हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का जो एग्जामिनेशन जो पहले पोर्टल था वो टीसीएस कंडक्ट कराता था। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम का जो पोर्टल होता है, जब आप एग्जाम देते हैं तो और जो कंटेंट क्रिएशन होता है वो भी पूरा टीसीएस ही पूरा उसको मैनेज करता था। बट अभी एसएससी ने यहाँ पर क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर पोर्टल सिस्टम के लिए यहाँ पे टेंडरिंग प्रोसेस किया और प्रोसेस के अंदर अलग अलग कंपनी ने, अलग अलग प्राइवेट कंपनीज ने उस टेंडर को फिल किया। तो यहाँ पर जो पहले कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस के पास में था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी के पास चला गया है। तो अब वो कौन सी कंपनी है और साथ में इससे हमारे एग्जाम पैटर्न में या हमारे क्वेश्चंस के लेवल में क्या चेंज आ सकता है और हमें क्या करना है, उसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वहां पर ये मेंशन है। दिस इज द फॉर द टेंडरिंग प्रोसेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट और कंटेंट ऑर्डरिंग टूल फॉर क्वेश्चन बैंक क्रिएशन। मतलब लगभग समझ में आ रहा है कि जो टेस्ट पोर्टल है वो, और जहां पे क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन बैंक क्रिएशन है वो कैसा होगा, डेफिनेटली पोर्टल चेंज होगा तो क्वेश्चन बैंक क्रिएशन तो चेंज होगा, बट साथ में क्वेश्चंस चेंज होंगे या नहीं होंगे वो उसमें हम अभी कुछ उसमें अपन नहीं बोल सकते। बट यहाँ पर जिनको ये टेंडर मिला है, एक्सेप्टेड टेक्निकल, उस कंपनी का नाम है क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। जो कि ये चीज पहले टीसीएस के पास में थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अभी ये क्यूबेशन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास है। तो यहां पर देखिए, सबसे मेन चीज कि आपके मन में अब डाउट यहां पे क्रिएट होगा कि सर अब एकदम से अचानक से 3 महीने के पहले अगर चेंज आ रहा है तो क्या अब क्वेश्चंस भी चेंज हो जाएंगे, लेवल भी चेंज होगा? जैसे पिछली बार जो पेपर हुआ था, पेपर 1 और पेपर 2, उसके अंदर पेपर 1 में लेवल थोड़ा सा अलग था, पेपर 2 में लेवल थोड़ा सिंपल था, क्योंकि पहली बार जो पेपर था सीबीडी 2 वो आपका एमसीक्यू टाइप हुआ था। तो यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी स्टडी, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। आपको यह पता है कि जो एसएससी का जो उन्होंने लेवल बना के रखा है क्वेश्चंस का, जो मीडियोकर लेवल है वो उसी पर क्वेश्चंस पूछेंगे। बहुत हायर लेवल पर क्वेश्चंस, जैसे ईएसी टाइप के बहुत डिटेल्ड वाले क्वेश्चंस वैसे आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सो अपने कॉन्सेप्ट्स पर भरोसा रखो, उनको रिवाइज करो। इन 3 महीने में सिर्फ ये रिविजन का टाइमिंग है। लेवल बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्वेश्चंस का लेवल वो होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे टीसीएस के अंदर हमने क्या देखा था कि जो पैटर्न होते थे वो कैसे होते थे कि उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए, फिर उसमें से भी वो मल्टीपल चॉइस वाले कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछते थे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये टीसीएस का पैटर्न था। यहां पर अगर ये पोर्टल जिनका है क्यूबेशन कंपनी, जो चेंज यहाँ पर दूसरी कंपनी आई है, तो इनका कुछ दूसरा पैटर्न वो अडॉप्ट कर सकते हैं। या हो सकता है जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हो कंपनी टीसीएस को, टीसीएस भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन लेती होगी, तो वो कंपनी सेम ही हो और इनका सिर्फ पोर्टल रहे, तो सेम क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो हमें अभी ये ज्यादा सोचने का समय नहीं, सिर्फ हमें फोकस करना है हमारे किसके ऊपर, कंटेंट के प्रिपरेशन पे, कंटेंट के रिवीजन पे। और ये बात दिलो दिमाग में रखनी है कि लेवल वही रहेगा, लेवल को एकदम बहुत ज्यादा नहीं आ जाएगा, और जैसा एसएससी ने लेवल मेंटेन कर रखा है उसी लेवल पर क्वेश्चंस रखेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इनको यही डायरेक्शन दिए होंगे। डायरेक्शन तो एसएससी देगा, तो डायरेक्शन वही रहेगा। इसलिए आप प्रिपरेशन पे अपना फोकस करें, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बाकी चीजों के लिए आपके पास एईसी प्लस टीम हमेशा अवेलेबल है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। थैंक यू।